मित्रों, इस वीडियो में गीता के कुछ मुख्य बिंदु बताया जा रहा है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित कीर्तन के यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। इसमें धृतराष्ट्र और संजय जी दिख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु और पुत्रों ने क्या किया, मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जन्म लेता है, फिर युवावस्था में जाता है, बचपन के बाद, उसके बाद जवानी के बाद वृद्धावस्था में आता है और उसके बाद शरीर त्याग के नए जन्म लेता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसमें बताया गया है संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण के उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते हैं। इसमें बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगत से यह आत्मा सुख और दुख का भोगता है। ये विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्व के ईश्वर विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ मतलब बहुत सारे हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सभी जगह फैले हुए हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न शुरुआत दिखता है। इसमें बताया गया है कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं, मृत्यु के समय ही वो समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग के बारे में इसमें बताया गया है कि योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरे मनुष्यों का इस पर कोई बस नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया है कि मैं समस्त मतलब सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, मतलब मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान और भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम से भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इस पिक्चर में बताया गया है कि भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रखने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नत कर सकता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसके दूसरे शरीर में ले जाती है। मतलब आपकी जो चेतना मृत्यु के समय होगी वही आपको दूसरे जन्म में उसी चेतना में आप जन्म ले सकते हैं। अगर आपका चेतना जानवरों जैसी है तो बहुत संभावना है कि आप अगले जन्म में जानवर बने। इसलिए अच्छी चेतना मृत्यु के समय रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि जीव में अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर पाना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृत होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्री सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो,
और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। ये बात उन्होंने अर्जुन से कही। लेकिन ये सब बातें हम खुद अपने लिए भी सीख सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।